तो गाइस वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपनी क्लास में एक फिर से नया टॉपिक करने वाले हैं और ये नया टॉपिक है न्यू बॉर्न बेबी रिफ्लेक्शन। मतलब नए बच्चे की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, वो हम लोग जानेंगे। तो न्यू बॉर्न बेबी रिफ्लेक्शन कौन कौन से होते हैं और वो किस प्रकार से होते हैं, दिखते किस प्रकार के, वो सब हम लोग जानेंगे। तो थ्योरी भी पढ़ेंगे, इमेज भी देखेंगे, दोनों माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। थ्योरी से भी समझेंगे और इमेज के माध्यम से देखेंगे, तो उसके बाद पूरा ही जो थ्योरी है वो क्लियर हो जाएगी, कौन सा रिफ्लेक्शन किस प्रकार का होता है, बच्चा किस प्रकार करता है। तो ये वाले सारे आज प्रकार हम लोग अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो समय पे मिलता रहे। और इसके पहले भी बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं, तो अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए और विजिट कर लिए। बहुत सारी ऐसे आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग क्लासें पढ़ी हुई हैं और सारे न्यू कॉन्सेप्ट हैं, मतलब ऐसे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हर एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इक्वली बेनिफिशियल है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि बेबी रिफ्लेक्शंस होते क्या हैं। जो बेबीज़ होते हैं, छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनके रिफ्लेक्शन जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो होती क्या है, उनसे मतलब तात्पर्य क्या होता है। तो पहले हम लोग तात्पर्य समझते हैं कि वो रिफ्लेक्शंस आखिरकार होते क्या हैं। तो पहले उनको समझते हैं। नवजात शिशुओं का खुद के शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं होता। जो नवजात शिशु होते हैं उनका खुद के शरीर पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, इसलिए प्रकृति की ओर से उनमें कुछ सर्वाइकल स्किल पैदाइश के समय से ही मौजूद होते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए प्रकृति की ओर से उनमें कुछ सर्वाइकल स्किल पैदाइश के समय से ही मौजूद होते। इनमें से एक क्या है, रिफ्लेक्शंस है। मतलब इनमें से एक क्या है, बेबी रिफ्लेक्शंस है, जो उनमें जन्म के समय से ही होती हैं। ज़्यादातर रिफ्लेक्शन टेम्परेरी होते हैं और जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, आजीवन नहीं होते, कुछ समय के लिए होते हैं। कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे क्या होते हैं, गायब होने लगते हैं और बच्चा वो रिफ्लेक्शंस करना बंद कर देता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़े होने लगता है यह खुद ही ठीक हो जाता है। मतलब वो सारे जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो खुद ही धीरे धीरे क्या होते हैं, समाप्त होने लगते हैं और बच्चा एक नॉर्मल प्रतिक्रियाएं करने लगता है। तो बेबी रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, कुछ अनिश्चित प्रतिक्रियाएं होती है। रिफ्लेक्स क्या होते हैं, कुछ शिशु अनैच्छिक रूप से प्रतिक्रिया कर रहा है, या कोई निश्चित व्यवहार नहीं। जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो शिशु का अनैच्छिक रूप से प्रतिक्रिया या व्यवहार होता है, जो निश्चित नहीं होता है कि वो शिशु हमेशा जीवन भर करेगा। वो कुछ समय के लिए होते हैं और कुछ समय के बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, कुछ समय के लिए होने वाली शिशुओं की अनैच्छिक रूप से जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो रिफ्लेक्शंस होते हैं, बेबी रिफ्लेक्शंस या न्यू बॉर्न बेबी रिफ्लेक्शंस होते हैं। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं। अब समझते हैं टाइप्स, बेबी रिफ्लेक्शंस के टाइप्स। तो कितने टाइप हम लोग पढ़ेंगे आज आज पूरे 8 प्रकार पढ़ने वाले हैं और कुछ चीज़ें हम लोग इमेज के माध्यम समझेंगे। जो थ्योरी में नहीं वो उसको इमेज के माध्यम से भी समझ लेंगे। तो जो 8 हम लोग क्या करेंगे, 8 टाइप ऐसे हैं जो बेबी रिफ्लेक्शंस के हैं, जिनको थ्योरी के माध्यम से भी पढ़ेंगे और इमेज भी देखेंगे। लेकिन एक दो ऐसे हैं जिनको हम लोग इमेज के माध्यम से ही समझ लेंगे। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। पहला रिफ्लेक्शन है मोरो। मोरो रिफ्लेक्शंस क्या होता है इसको समझते हैं। पहला कौन सा है, पहला है मोरो। मोरो को स्टार्टर रिफ्लेक्स भी बोला जाता है, तो मोरो के नाम से भी जाना जाता है और स्टार्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके दो नाम है, मोरो और स्टार्टर रिफ्लेक्स। तेज, और ये होता कैसा है, तेज आवाज़ या डिस्टर्बेंस के रिस्पॉन्स में बच्चा अपने सिर पीछे की ओर उलट देता है। और ये कैसा होता है, जब छोटा बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब उसको कोई तेज़ आवाज़ या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है तो वो अपना सिर कैसे करता है, पीछे की ओर पलट देता है और अपने हाथों को फैला कर रोता है। और अपने हाथों को कैसा कर देता है, फैला देता है और रोने लगता है। फिर अपनी बाहों को एक साथ लाकर प्रतिक्रिया देता है। तो ये होता है मोरो। मतलब ये रिफ्लेक्शन जो होता है बच्चे का वो मोरो कहलाता है। कब होता है, जब उसको तेज़ आवाज़ या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है तो वो अपने हाथों को क्या करता है, फैलाता है, सिर को पीछे करता है और बहुत तेज़ से रोने लगता है। फिर अपनी बाहों को एक साथ लाकर फिर प्रतिक्रिया देता है। और ये कब तक होता है, तो इसका टाइम पीरियड कब तक होता है, मोरो वाला जो स्टार्टर रिफ्लेक्शन है ये जन्म से 2 मंथ तक देखने को मिलता है। कब तक होगा, जन्म से जो 2 मंथ तक होता है। अब हम लोग थ्योरी हम लोगों ने समझ ली, अब इमेज देखते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को समझ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि मोरो होता क्या है आखिरकार। ये आप लोग देख रहे हैं, ये होता है ये न्यू बॉर्न बेबी का मोरो रिफ्लेक्शन। क्या होता है, मोरो रिफ्लेक्शन। आप लोग देख रहे हैं बच्चे ने क्या किया, अचानक तेज और जब बहुत सारा तेज आवाज़ और डिस्टर्बेंस होगा तो क्या होगा, वो अपने हाथों को फैलाता है और गर्दन को पीछे, देख लीजिए अपने हाथों को फैला के रखा और गर्दन क्या है, हल्की सी पीछे है।
और बहुत तेज़ से क्या करता है, रोता है। तो ये वाला जो रिफ्लेक्शन होता है, ये जो पोस्चर बच्चे का बन जाता है, ये क्या कहलाता है, मोरो कहलाता है। तो ये मोरो रिफ्लेक्शन होता है, ये इस प्रकार का दिखता है। और इसमें क्या करेगा, स्प्रेडिंग आउट ऑफ द आर्म्स, वो अपनी जो दोनों बाहों को फैलाकर रोने लगता है, बहुत तेज़ी से एकदम झटके से फैलाता है और रोने लगता है। जब बहुत तेज़ आवाज़ और डिस्टर्बेंस होता है तो ऐसा रिफ्लेक्शन बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, और ये वाला क्या कहलाता है, मोरो कहलाता है। तो मोरो या स्टार्टल दोनों एक ही हैं, ये वाला रिफ्लेक्शंस होता है। तो अब आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो रिफ्लेक्शन है वो हम लोग देखते हैं कि दूसरी प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी होती है। तो दूसरा रिफ्लेक्शन कौन सा है, दूसरा है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग मतलब दूसरा रिफ्लेक्शन है रूटिंग। बच्चे के गाल, जब क्या करेंगे, बच्चे के गाल को किनारे से छूने पर वह अपने सिर को टच के डायरेक्शन में मोड़ देगा। जब छोटा बच्चा है उसके गाल को हम लोग साइड से उंगली ऐसे करते हैं, छूते हैं, तो वो अपने सिर को जिस जिस डायरेक्शन से आप टच करेंगे उसको, मतलब जिधर वाले आप गाल पे उसके टच करेंगे वो उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, अपने सिर को मोड़ देता है और फीडिंग के लिए अपना मुंह खोल देता है। मतलब जिस डायरेक्शन से उसके गाल में टच किया जाएगा वो उसी डायरेक्शन में अपने सर को रूट कर देगा, उसी साइड में अपने सर को मोड़ देता है। ये जो रिफ्लेक्शन है वो क्या कहलाता है, रूटिंग कहलाता है। मतलब जिस साइड से बच्चे को टच किया जाएगा वो उसी डायरेक्शन में अपने सर को मोड़ देगा। तो सर को मोड़ने वाला वो भी उसी डायरेक्शन में क्या कहलाता है, रूटिंग रिफ्लेक्स कहलाता है। अब इसकी इमेज देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये भी। तो ये वाली इमेज आप लोग देख के समझ सकते हैं कि जो रूटिंग होता है वो किस टाइप का होता है। ये रूटिंग है, ये रूटिंग वाली रिफ्लेक्स है। देख लीजिए, बच्चे के गाल पे क्या है, कोई उंगली कर रहा है और जिस साइड वो उंगली रख रहा है बच्चा अपनी गर्दन उसी साइड को घुमाए हुए है। तो ये होता है रूटिंग, मतलब जिस डायरेक्शन से उसको टच किया जाएगा वो उसी डायरेक्शन में अपने सर को मोड़ देगा। तो ये रूटिंग वाला कहलाता है। और इसी के साथ हम लोग सकिंग देख लेते हैं। ये भी एक रिफ्लेक्शन है। सकिंग का मतलब होता है कि बच्चे के मुंह में अगर कुछ डाला जाएगा तो वो उसको चूसने लगता है। तो ये वाला जो रिफ्लेक्शन होता है वो सकिंग रिफ्लेक्शन कहलाता है। मतलब उसके मुंह में अगर कुछ भी डाला जाए, उसके होंठ के पास आप उंगली ले जाएंगे तो कुछ भी, वो उसको अंदर मुंह में डालने की कोशिश करता है और उसको चूसने लगता है, तो सक करने लगता है। ये कहलाता है सकिंग रिफ्लेक्शन। तो रूटिंग भी समझ लिया और सकिंग भी समझ लिया, दोनों हम लोगों ने इमेज के माध्यम से समझ लिया है कि सकिंग क्या होता है और रूटिंग क्या होता है। ये दोनों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगला रिफ्लेक्स देखते हैं। अगला रिफ्लेक्शन है टॉनिक नेक, और टॉनिक को फेंसिंग रिफ्लेक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेंसिंग रिफ्लेक्स भी बोला जाता है। टॉनिक नेक को फेंसिंग रिफ्लेक्स भी बोला जाता है। इसके दो नाम है, टॉनिक है और फेंसिंग रिफ्लेक्स भी है। तो इसको याद रखिएगा। जब बच्चे की गर्दन एक डायरेक्शन में उड़ जाती है और वो अपने हाथों को स्ट्रेच करके रिस्पॉन्स देता है, तो ये क्या कहलाता है, टॉनिक नेक कहलाता है। जब बच्चे की गर्दन एक डायरेक्शन में मुड़ जाती है और वो अपने हाथों को स्ट्रेच करके रिस्पॉन्स देता है, मतलब बच्चे की गर्दन जिस डायरेक्शन में मुड़ेगी वो अपने हाथों को उसी डायरेक्शन में मोड़ लेता है, तो ये क्या कहलाता है, टॉनिक नेक कहलाता है। मतलब जिस डायरेक्शन में बच्चे की गर्दन मुड़ती है वो उसी डायरेक्शन में थोड़ी देर में अपने हाथों को भी स्ट्रेच करके मोड़ लेता है, तो वो टॉनिक नेक या फेंसिंग रिफ्लेक्स कहलाता है। और ये कब से कब तक होता है, तो ये जन्म से 4 से 5 मंथ जो मंथ होते हैं तब तक देखने को मिलता है। जन्म से 4 से 5 मंथ तक देखने को मिलता है। तो ये इसका टाइम पीरियड होता है। इतने मंथ तक ये वाला जो रिफ्लेक्स है वो बच्चे में होता है। अब इसकी भी इमेज देख लेते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसको देखने से। तो ये रही टॉनिक नेक रिफ्लेक्स की इमेज। आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे की गर्दन जिस डायरेक्शन में है उसके हाथ और पैर उसी डायरेक्शन में मुड़े हुए हैं। मतलब अगर बच्चे की गर्दन इस डायरेक्शन में है तो इसका ये वाला हाथ इधर और ये वाला पैर भी जो हाथ है वो इधर को ही है और ये वाला पैर भी इधर डायरेक्शन में ही है। तो इसको बोला जाता है टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। मतलब बच्चे की गर्दन जिस डायरेक्शन में होगी वो धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को भी उसी डायरेक्शन में मोड़ देगा, तो ये वाला कहलाता है टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। इमेज के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा है वो आप लोगों को। तो ये वाले जो रिफ्लेक्शन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों के लिए इस सेशन में लाए गए हैं, क्योंकि ये सारे रिफ्लेक्शन बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं कि न्यू बॉर्न बेबी का ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। और जो क्वेश्चन होता है वो ऐसे दे दिया जाता है, पहचान दे दी जाती है, पूछा जाता है कि कौन सा रिफ्लेक्स है ये बच्चे का। तो ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं इस टॉपिक से। अगला रिफ्लेक्शन हम लोग देखते हैं। ये फोर्थ वाला रिफ्लेक्शन कौन सा है, राइटिंग रिफ्लेक्स। कौन सा होता है, राइटिंग रिफ्लेक्स। ये किस प्रकार का होता है, तो ये एक नेचुरल
तरीका है जिससे बच्चा खुद को प्रोटेक्ट करता है। तो खुद को प्रोटेक्ट करने वाला ऐसा कौन सा रिफ्लेक्स है जिससे बच्चा खुद को प्रोटेक्ट करता है? तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो वो कौन सा होगा? राइटिंग रिफ्लेक्स होगा सोते समय। और इसमें क्या होता है, अगर आप सोते समय बच्चे के सिर पर एक कंबल ढक देंगे, अगर बच्चा सो रहा है और उसके सिर पर आपने कंबल ढक दिया, तो वो आप देखेंगे क्या करेगा, वो धीरे धीरे अपने हाथ और पैर और सिर को हिला हिलाकर उस कंबल को हटा देता है। तो ये क्या कहलाता है? राइटिंग रिफ्लेक्स कहलाता है। और ये कब से कब तक होता है? ये जन्म से 1 साल तक देखने को मिलता है। मतलब अगर बच्चे की सर पर आप कोई कपड़ा या कंबल से उसको ढक देंगे, तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे अपने हाथ पैर और सिरों को हिला हिलाकर उस कंबल या कपड़े को हटा देता है। तो ये क्या कहलाता है? राइटिंग रिफ्लेक्स कहलाता है। और ये जन्म से 1 साल तक होता है। अब हम लोग इमेज देख लेते हैं। तो ये वाला कौन सा है? ये राइटिंग रिफ्लेक्स है, देख सकते हैं आप लोग, ये राइटिंग रिफ्लेक्स है। और इसमें बच्चे ने क्या किया है, जो भी चीज़ उसको ढकने के लिए डाली गई थी उसने वो सब हटा दी है। और बिल्कुल ऐसे ही है, किसकी सहायता से? अपने सर, हाथ और पैरों की सहायता से हटाया है। इसके 2 टाइप और होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो ये वाला होता है बॉडी राइटिंग रिफ्लेक्स, मतलब वो बैठने के बाद अपने ऊपर से जो भी चीज़ें उनको हटा देता है, तो ये बॉडी राइटिंग रिफ्लेक्स कहलाता है। और ये वाला ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन ये पैरासूट रिफ्लेक्स है, जब बच्चा क्या करता है, अपने हाथ और पैरों को ज़मीन पे रखता है और अपने धड़ को क्या करता है, ज़मीन से थोड़ा सा ऊँचा उठा के रखता है। तो ये क्या कहलाता है? ये पैरासूट रिफ्लेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरासूट रिफ्लेक्स कहलाता है। और अगला रिफ्लेक्स है विड्रॉल रिफ्लेक्स। कौन सा होता है? विड्रॉल रिफ्लेक्स। तो ये कैसा होता है? जब बच्चा बैठा हो, अचानक अपना चेहरा उसके पास ले जाए, बच्चा सिर पीछे कर लेता है, तो ये वाली जो अचानक वाली स्थिति होती है, ये क्या कहलाती है? ये विड्रॉल रिफ्लेक्स कहलाता है। जब बच्चा बैठा होता है तो आप अचानक से अपना चेहरा उसके तरफ ले जाएंगे, तो वो क्या करेगा, अपने चेहरों को एकदम पीछे खींच लेता है। तो ये वाला रिफ्लेक्स कौन सा होता है? विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है, जिसमें बच्चा अपने सिर को पीछे खींच लेता है अगर आप उसकी तरफ अपना चेहरा अचानक से ले जाते हैं। तो ये वाला कौन सा कहलाता है? विड्रॉल रिफ्लेक्स कहलाता है। और ये जीवन भर रहता है। कब तक रहता है? तो ये जीवन भर रहने वाला रिफ्लेक्स होता है। अगला है टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स। ये कौन सा होता है? टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स। इसको भी देख लेते हैं। तो धीरे से जब बच्चे की मुंह में क्या करेंगे आप, धीरे से कोई चम्मच उसकी जीभ की नोक पर रखते हैं, तो वो क्या करता है, उसे अपनी जीभ से बाहर की ओर ढकेल देता है, तो ये क्या कहलाता है? टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स कहलाता है। मतलब अपनी टंग की सहायता से उसको बाहर कर देता है। तो ये वाला रिफ्लेक्स क्या कहलाता है? टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स कहलाता है। और इस रिफ्लेक्स में बच्चा अपनी जीभ को क्या करता है? बाहर निकाल के रखता है। तो इस वाले रिफ्लेक्स में बच्चे की जो टंग होती है वो बाहर रहती है, और उस टंग से अगर उसके मुंह में कुछ डालेंगे तो उसी से वो उसको बाहर करने की कोशिश करता है। तो ये वाला रिफ्लेक्स कौन सा कहलाता है? टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स कहलाता है। और ये जन्म से 4 से 6 मंथ तक रहता है। कब से रहता है? 4 से 6 मंथ तक रहता है। इमेज देख लेते हैं, बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इस वाली इमेज से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये वाला कौन सा रिफ्लेक्स है? ये टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स है, जिसमें बच्चे ने देखिए अपनी क्या करी है, अपनी जीभ को बाहर निकाल के रखा है। और अगर आप इसकी जीभ पे कुछ भी रखेंगे, कोई चम्मच रखेंगे अंदर ले जाने के लिए, तो वो जीभ की सहायता से क्या करता है, उसको बाहर की ओर ढकेल देता है। तो ये क्या कहलाता है? टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स कहलाता है, जिसमें बच्चा अपनी जीभ को अपने दोनों होठों के बीच दबाकर बाहर निकाल कर रखता है। तो ये वाला टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स कहलाता है। अगला रिफ्लेक्स है ग्रास्प। क्या है? ग्रास्प जो रिफ्लेक्स है, तो ये ग्रास्प रिफ्लेक्स, इसमें क्या होता है, धीरे से अगर बच्चे को क्या करेंगे, धीरे से अपनी उंगली बच्चे की खुली हथेली पर रखें। अगर बच्चे ने हथेली खोल रखी है तो आप क्या करेंगे, अपनी उंगली धीरे से उसकी हथेली पर रखेंगे, थोड़ी देर तक ऐसे से हिलाएंगे, तो बच्चा क्या करता है, तुरंत आपकी उंगली को पकड़ लेता है, मतलब ग्रास्प पकड़ लेता है। तो ये वाला रिफ्लेक्स कौन सा रिफ्लेक्स कहलाएगा? ग्रास्प रिफ्लेक्स कहलाता है, जिसमें बच्चा आपकी उंगली को तुरंत पकड़ लेता है। अगर आपने अपनी उंगली बच्चे की हथेली पर रखी है तो वो आपकी उंगली को तुरंत पकड़ लेता है। तो ये वाला जो बेबी का रिफ्लेक्स होता है वो ग्रास्प रिफ्लेक्स कहलाता है। न्यू बॉर्न बेबी ग्रास्प रिफ्लेक्स कहलाता है। इमेज देख लेते हैं। तो इस इमेज के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अगर आपने बच्चे के हाथ या हथेली पर अपनी उंगली रखी है तो इस प्रकार से वो आपकी उंगली को पकड़ लेता है, ग्रास्प कर लेता है अपनी उंगली और हथेली की सहायता से। ये वाला रिफ्लेक्स कौन सा कहलाता है? ग्रास्प रिफ्लेक्स कहलाता है। मतलब अगर आपने बच्चे की हथेली पे यहाँ पे अपनी उंगली रखी है तो वो इस प्रकार से आपकी उंगली को पकड़ लेगा। पहले तो उसकी हथेली खुली हुई होगी, लेकिन जैसे ही आप अपनी उंगली उस पर रखेंगे तो वो आपकी उंगली को इस प्रकार से पकड़ लेता है, ग्रास्प कर लेता है। तो ये बेबी ग्रास्प जो रिफ्लेक्स है वो कहलाता है, इस प्रकार का होता है जो बच्चे के द्वारा दिया जाता है। और ये लास्ट रिफ्लेक्स बचा हुआ है स्टेपिंग रिफ्लेक्स।
इसको क्या बोलते हैं, स्टेपिंग रिफ्लेक्स। जब, और इसमें क्या होता है, जब बच्चे खुद से चलने का प्रयास करते हैं तो उसे स्टेपिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। मतलब जब बच्चा खुद से स्टेप लेने की कोशिश करता है, छोटे छोटे स्टेप लेकर खुद से चलने का प्रयास करता है, चलने की कोशिश कहलाता है, तो बच्चे का ये वाला जो रिफ्लेक्स है, ये वाली जो प्रतिक्रिया है, वो क्या कहलाती है, स्टेपिंग रिफ्लेक्स कहलाता है। क्योंकि इस रिफ्लेक्स में बच्चा खुद से छोटे से स्टेप लेकर चलने की कोशिश करने लगता है, तो ये वाला स्टेपिंग रिफ्लेक्स कहलाता है। इसको भी इमेज के माध्यम से देखते हैं हम लोग। इस वाली इमेज के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि ये वाला कौन सा रिफ्लेक्स है, स्टेपिंग रिफ्लेक्स है, जिसमें बच्चा क्या करता है, अगर कोई उसको सहारे से पकड़ लेता है तो वो अपने कदम क्या करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगता है, रखने लगता है, चलने की कोशिश करने लगता है। तो ये बेबी का स्टेपिंग रिफ्लेक्स कहलाता है, जिसमें बच्चा अपने पैरों की सहायता से छोटे छोटे स्टेप लेने की कोशिश करने लगता है और चलने की कोशिश करता है। अगर बच्चे को किसी ने पकड़ रखा है तो वो सहारे से क्या करता है, चलने की कोशिश करने लगता है। ये वाला रिफ्लेक्स जो बेबी स्टेपिंग रिफ्लेक्स कहलाता है, न्यू बॉर्न बेबी स्टेपिंग रिफ्लेक्स कहलाता है, क्योंकि इस रिफ्लेक्स में बच्चा छोटे छोटे स्टेप लेने की कोशिश करने लगता है। और एक ये भी रिफ्लेक्स है, इसको इमेज के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। अगर आप बच्चे के पैर के तलवे पर क्या करते हैं, धीरे से उंगली लगाते हैं, तो वो क्या करता है, अपने पैर की उंगलियों को पूरा फैला लेता है। तो ये क्या कहलाता है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स कहलाता है। बेबिंस्की रिफ्लेक्स कौन सा होता है, जिसमें बच्चे के पैर के तलवे में अगर थोड़ा सा भी आप टच करते हैं तो वो अपनी पैर की उंगलियों को पूरा फैला लेता है। तो ये वाला रिफ्लेक्स कौन सा कहलाता है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स कहलाता है। और ये भी न्यू बॉर्न बेबी का रिफ्लेक्स होता है। तो ये वाला भी रिफ्लेक्स पूछा जाता है बहुत बार, और ये इस प्रकार का दिखता है। अगर आप बच्चे के पैर के तलवे में उंगली करेंगे तो वो क्या करता है, अपने पैर की उंगलियों को इस प्रकार से फैला लेता है। तो ये बेबिंस्की रिफ्लेक्स कहलाता है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं इमेज के माध्यम से कि ये रूटिंग है, ये सकिंग है, ये ग्रास्पिंग है, और ये बेबिंस्की जो रिफ्लेक्स है वो इस प्रकार से दिखते हैं। इस इमेज में भी शो हो रहा होगा आप लोगों को, ये टॉनिक नेक वाला है कि जिस तरफ गर्दन होगी उस तरफ हाथ कर लेगा, स्टेपिंग है। और ये क्राउल है, उल्टा बच्चा उल्टा होकर क्या करता है, अपने पैरों को ऊपर और गर्दन को उठाता है, तो ये क्राउल रिफ्लेक्स कहलाता है। ये वाला भी एक नया रिफ्लेक्स का टाइप है कि जब बच्चा अपनी गर्दन को ऊपर उठाता है और पैर को ऊपर उठाता है, धड़ को जमीन पे रखता है और हाथों को भी जमीन पर रखता है, तो ये वाला कौन सा रिफ्लेक्स कहलाता है, क्राउल रिफ्लेक्स कहलाता है। और ये ग्रास्प रिफ्लेक्स है, जिसमें बच्चा क्या करता है, उंगली को पकड़ लेता है, तो ये वाला ग्रास्प कहलाता है। और ये कब से कब तक रहते हैं, तो ये इस इतने जन्म से लेकर पहला स्टेपिंग वाला 2 मंथ तक रहता है, दूसरा रूटिंग जो है वो 4 मंथ तक रहता है, और पामर ग्राफ जो है 5 से 6 मंथ तक रहता है, मोरो वाला 2 मंथ तक रहता है, टॉनिक टेक 5 से 7 महीने तक रहता है, और जो प्लांटर ग्रास्प है वो 9 से 12 मंथ तक रहता है। ये इंग्लिश में और ये हिंदी में है, दोनों में से जो भी आपको सही लगे उसको याद कर लीजिएगा। और ये वाले रिफ्लेक्शन जो है वो पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन बनता है, हर एक रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आया है और पूछा गया है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को जो यूज़फुल क्लासें हैं वो ऐसे ही मिलती रहेंगी, और आप लोगों को हर रोज़ एक नया टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, और वो भी ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। ऐसे ही टॉपिक आप लोगों को नए मिलेंगे, जिनसे क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को हर रोज़ एक नए टॉपिक के रूप में आपकी क्लास में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।